पावन पवित्र गोद विच मिलजुल बैठी गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु सत्कारी सत्संगत जीओ। सतगुरु जी की पावन फतेह बा अदब सत्कार के नाल सतगुरु अगे सीस नवा के गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस दिन कौम नूं फतेह का जवाब फतेह देना आएगा और उसकी आवाज़ में बुलंदी होएगी, उस दिन समझ लेना गुरबाणी हिरदे ते इस गगन ते दमामा वजदा है। साड़ी फतेह बड़ी ढिली होती। फिर मैं बेनती कर एक बारी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। आज मेरे सतगुरु जी तख्ता ते प्रकाशमान होके हुक्म जारी किया है। असी दिन विच उस हुक्म नूं अपने जीवन कारोबार घर दे विच हर जगह विचार करके अपनाना है, लागू करना। हुक्म लागू करने वास्ते होता। देश का कानून जब जारी होता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब अनाउंसमेंट करता है तो उसनूं देश विच लागू किया जाता। तो साडा राष्ट्रपति, साडा मालिक, साडा जहान का मालिक जगत गुरु बाबा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह अज दे हुक्म नूं दे रहे। और इस हुक्म के अंदर ये 597 नंबर अंक से सुशोभित है, 98 नंबर अंक तक जाता है। ये शब्द जड़ा है ना, सोरठ राग विच सतगुरु पातशाह ने पावन रसना तो उच्चारण किया है। तो पहला बंद सानू शुरुआत का एक कहता है, तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे भिखारी जी। असी तो मंगते हैं, हुण उसके लिए सेंट्रल आइडिया की है, किस तरह मंगते हैं, किस चीज़ की जाचना कर रहे हैं। हुण भाई साहब कह रहे सन असीं मंगते बड़ी नाम की जाचना करिए, सतगुरु सिख को नाम धन दे। उसके लिए सब तो पहला फार्मूला की है, कट कट रव रहया बनवारी, जल थल महियल गुप्तो वर्ता, गुर शब्दी देख निहारी जियो रहा। पहले सानू समझना है नाम की जाचना करन, किसके नाम की जाचना कर, किसके अगे झोली अड़ रहे, जिहड़ा हर जगह घट घट च वसिया है, घट घट रव कहते समाया। समाए हुए की परिभाषा को समझना किस तरह। अज गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े में मना रही संगतां फगवाड़े। बहुत चंगा होंदा कि हुक्मनामे के दीवान घट्टो घट अद्धे ते आए होंदे। साडा लोड़ जोर से लंगर वंडन ते है, वंडना संगत नूं छकाना। उत्थे इस करके खड़े हैं क्योंकि उत्थे लोगों ने कहना बड़ी प्यारी संगत है जी, इत्थे गुरु ने तो कुछ बोलना। गुरु की गोद च अज बैठना सी, गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह तो पूछना सी, घट घट रव रहया बनवारी किस तरह। एक सज्जन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह के दरबार आए, संध्या का रात का टाइम है,
कहते हैं कि सतगुरु जी तुहाडी सिक्ख्या है घट घट रव रहा बनवारी पहले जाम। सतगुरु जी कहते बिल्कुल ठीक है, सानू दिखदा क्यों, साडे नाल गलबात क्यों नहीं करते। कहते 2 बाल्टियां पानी दियां, स्वच्छ पानी दियां लियाओ। पूर्णमाशी का टाइम से चंद पूरा चढ़िया से, बाल्टियां दोनों लिया के रखतियां सतगुरु अगे। सोचा कि सतगुरु शायद कुछ करने लगे। सतगुरु ने कहा हुण मिट्टी लियाओ, एक टोकरी मिट्टी लिया। ऐसी मिट्टी लियाना जिहड़ी घुल जाए पानी विच। लिया जी, बड़े हैरान सारे। कहते एक बाल्टी च पानी विच मिट्टी घोल दे। मिट्टी घोलती। कहते सतगुरु जी एक बाल्टी विच चंद्रमा दिखदा। कहते हाँ जी। हुण मिट्टी वाली बाल्टी चंद्रमा दिखदा। कहते सतगुरु जी नहीं जी, मिट्टी घुली। हुण रमज सतगुरु पातशाह दे, मेरे प्यारे प्रीतम दल भंजन गुरसुरमा जिहड़ा है वो ज्ञान की है। जिस तरह इस बाल्टी विच मैल भरी है, मिट्टी भरी है, इस तरह साडे मन विच पापां दी मैल भरी है। इस करके रब जी दे दर्शन, रब जी ने ज्ञान का प्रकाश देना सी, वो प्रकाश जिहड़ा है नहीं पै, रिफ्लैक्ट नहीं। जे नाम की जाचना करनी है पूरे सतगुरु को, तो पहली गल पूरे सतगुरु ने जिहड़ी दिती है, घट घट रव रहा बनवारी। किस तरह जल थल महियल गुप्तो वरतै। जल विच, थल विच, महियल आकाश गैलेक्सियां, सूरज चंद्रमा तारे, सारी दुनिया, सारे ब्रह्मंड, सारियां गैलेक्सी, जिन्हें आकाश ने, जिन्हें पताल ने, जिन्नियां धरतियां ने, ब्रह्मंड की हर एक खरबा अरबा पता नहीं गिनती कोई नहीं। क्योंकि जिस गैलेक्सी के 80 मैंबर, जिहदा मैंबर सूरज है, उस सूरज के परिवार के 80 मैंबर। वो जिस गैलेक्सी का मैंबर है वो मिल्की गैलेक्सी सब छोटी और सब तो जवान किशोर अवस्था की गैलेक्सी, अजे जवान नहीं, उसकी गिनती नहीं है किन्ने तारे ने, किन्ने चंद्रमे ने, किन्ने धरतियां ने, किन्ने सूरज ने। उसी गैलेक्सी विच करोड़ों गुना वड्डे तारे, करोड़ों गुना वड्डे। हुण वो भी सानू नहीं दिखते। साडी दूरी गुरु तो होने करके सतगुरु अकाल पुरख तो दूरी है, सानू नेड़े सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी लै जाते, साडी जान पहचान कराते ने ते सानू दसते ने जल थल महियल गुप्तो वरतै। ये पता किस तरह लगता है, गुर शब्दी देख निहारी जियो। गुर गुरु नहीं है, ध्यान रखना। कई बार असी भुलेखे विच रहने, रड़े दे थल्ले औंकड़ होवे या दुलैंकड़ होवे ते उहदी परिभाषा भी बदलती है व्याकरण, गुरमत व्याकरण के हिसाब नाल। जिथे औंकड़ नहीं है उत्थे गुर दा मतलब गुरु दा तरीका। गुरु दा तरीका कित्थों मिलना? गुरु शब्द विच। गुरु शब्द के तरीके राही असी निहार सकते हाँ, देख सकते हैं। निहारना मतलब देखो। और जिस गुरु को देखना है उसकी महिमा, उसका वडियाई सतगुरु जी पहले बंद विच गुरु नानक सतगुरु जी सानू दे रहे हैं। हुण इस चीज़ को असी सतगुरु को पूछना है, सतगुरु जी किरपा करो ना, साडे ते किरपा करके सानू समझाना करो, असी समझ पाइए।
तू प्रभ दाता दान मत पूरा। पहली गल, जिस सतगुरु को मंगण जावे, पहले तो मंगण जाने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह को ना जान पहचान। हुण उन्हां कोल अकाल पुरख का पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि आप निरंकार है। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस देवड़। क्या बात। इस तरीके अपनी मत नूं, अपनी आत्मा नूं समर्पित कर दिया। मैं इस चीज नूं कबूल लिया सतगुरु जी, तू प्रभ दाता दान मत पूरा। तेरे को पूरी मत है, पूरा दान विच भी पूर्णता है। दसो किहड़ी चीज की कमी। सानू शरीर दिता तो सतगुरु नूं पता है कि एक अख नाल काम नहीं चलना। हुण मेरी एक माड़ी है तो एक माड़ी मुंडी चलती है, तो उहदे नाल मैं काम सार रहा। तुहाडे दर्शन नहीं कर पा रहा, घट्टो घट्ट बाणी के दर्शन तो कर। तुरदा फिरदा जाप करी जाए। किसी बंदे को तकलीफ हो सकती है, किसी वीर नूं भैन नूं हो सकती है, वीर जी नूं फतेह बुलाई नहीं जवाब दिता, मेरे सतगुरु नूं नहीं। सतगुरु नूं पता मेरे नाल ही गल कर। उस वीर भैन नूं नहीं पता कि मैं अन्ना ये जन्म तो अन्ना किया, थोड़ी बहुत दिती है कि मैनू किसी सज्जन ने कहा, भाई साहब इन्ना तुसी गल करदे हो, सतगुरु दीयां बातां करदे हो, सेवा भी करदे हो, क्योंकि कथा दी माया मैं अपने ते खर्चनी नहीं, ये तो गरीब बच्चों के वास्ते जानी, ये भी करदे हो तुसी। जे अखां होंदियां ते बड़ी करदे। मैं कहा सतगुरु ने कृपा कीती नहीं दिती है, देखदा ते हो सकदा कि मैनू इसकी चमक ने मैनू मार देना थी। संसार दी झूठी चमक ने उन्होंने मैं सोना समझना सी। सब कुछ चमकण वाला सोना नहीं होंदा। असी मनुख देखते हैं, उसते मगर लगते। मैं बार बार कहना, जद गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच कोई नामी पुरख आ जाए, ध्यान करना गल, बड़ी बारीक गल। उस टाइम असी लाइनां लाइया होंदियां ने ते उस शख्स के अगे होके बैठते कि वह सानू देखे। जिस दिन साडा बैठना गुरु ग्रंथ साहब के कोल अगे होके होएगा कि गुरु ग्रंथ साहब सानू देखण, उस दिन साडी नुहार बदलेगी। सतगुरु गुरु नानक पातशाह दे नाल जद रुकन दीन की गल हुई, काजी काबे दे काजी की सब तो वड्डी पदवी मुसलमान वीरा, 360 सवालों का जद जवाब उन्होंने मिलिया तो आयतां विचों मिलिया, हदीसां विचों मिलिया, उन्हां विचों ही सब कुछ सतगुरु ने जवाब दिते गुरबाणी राही। ते पैर चुम ले, और जिस शख्स के मुसलमान वीर पैर चुमन ना, उदा रब नूं मत्था टेकदे ने, सिर्फ बंदे नूं नहीं टेकदे, उन्हां दे कुरान दी हिदायत ते हथ चुमदे ने बंदे दा सत्कार वच। ते जिस ते पैर चुम लैण ते समझना उन्होंने खुदा मन लिया। गुरु नानक बाबे नूं खुदा मन लिया। जिस दिन असी गुरु नानक बाबे नूं निरंकार पाओ, गुरु ग्रंथ साहब नूं निरंकार मान लिया ना, सब कुछ त्याग के इत्थे बैठांगे। सानू होका देण दी लोड़ नहीं पेगी, सानू प्रचारक नूं बुलाण दी लोड़ नहीं पेगी। सानू बाणी दी कीमत होएगी, जिहड़ा भी प्रचारक होएगा उहदियां झोलियां भर के भेजांगे कि संगत भरपूर मात्रा विच होएगी। एक एक कोना जिहड़ा है गुरु संगत नाल भरिया होएगा। उड़ीक नहीं होएगी मैं 11 बजे ही जाना या 10 बजे जाना। जो समय सैट कीते ने उस टाइम ते पहुंच के बह जाना है, जाके गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन, उन्हां दी बाणी दा जो कीर्तन कर रहा, विशेष बंदे दी कीर्तन के पिछे नहीं जाएंगे, विशेष बंदे दी कथा पिछे नहीं जाएंगे। जिन्ना ज्ञान जिदे कोले उन्ना पढ़ रहा,
इदां ही कथावाचकां दा, इदां ही कीर्तनी सिंघां दा, किसी कोल वध है, किसी कोल घट है, किसी दी चुंझ वड्डी है, किसी दी चुंझ छोटी है। बहुत ही विद्वान महापुरख सज्जण बैठे, उन्हां दे कोल सिख्यार्थी बैठे, स्टूडेंट गुरबाणी सीखण वाले, नदी किनारे घूमते घूमते बह के पत्थर ते जिहड़े स्टूडेंट 5-7 सन, उन्होंने कहा बाबा जी तुहाडे ज्ञान राही सानू बड़ी कुछ चीज़ां मिलदियां, तुहाडे कोल कितना ज्ञान है ते कद मुकेगा? पहले तो हस पे, 2 बारी पूछया, तीजी बारी पूछया तो कहते वो चीड़ी देख रहे सन, कीड़ी जिहड़ी चीड़ी होंदी है छोटी जी, वो पानी चुंझ नाल भर रही सी, पानी चुंझ नाल भरदी सी ते उन्हां कहा पहले चीड़ी देखो कितना पानी लैंदी होएगी चुंझ नाल, कहंदी को 2 बूंदा 3 बूंदा, कहंदे इन्ना ज्ञान है, मत जानना कि बहुत कोई ज्ञानी आ गया। साडी अवस्था ते सतगुरु पातशाह दसदे ने, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। सानू कीड़िया नू रब बनाता लोगों ने। जुड़ना गुरु ग्रंथ साहब वास्ते, खिमा कर देना मैं माफ़ी मंग के, जे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब इस अस्थान ते ना होण, इस अस्थान की पवित्रता वो नहीं हो सकती जिहड़ी अज है। ये मेरे सतगुरु की महिमा है। ताहां बैकुंठ जै कीर्तन तेरा। पहली गल पक्की कर लेनी, तू प्रभ दाता दान मत पूरा। उस सतगुरु को ज्ञान भी पूरा है ते सानू दातां देण दियां सारियां दातां भी पहलां ही पूरियां दित्तियां, जो किछ पाया सो एका वार। ते असी कौन आ? असी इत्थे हाज़र होंदे हां गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च दाते बन के, जिस दिन जाचक बन के, जिस दिन भीखत भिखारी बन के हाजिर होवांगे। हम भीखत भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता। उस दाते कोल आण लग्या, मैं पहले भी कहा सी, असी बाहर ही देखते हैं कि कोई छोटा जिहा नोट जिहा होवे या सिक्का जिहा होवे, गोलक च पा दईए, एक को बाबे नूं पा दईए जिहड़ा बोलदा, ते एक को भी चुप कर जाऊगा, ते एक बाबा गुरु ग्रंथ साहब नूं पा दईए, क्योंकि उन्हां दी ते सुननी नहीं असी। जिस महान सतगुरु कोल जा रहे हो, जद असी किसी वड्डे मंत्री कोल जाने आ, संतरी कोल जाने आ, या किसी प्रधानमंत्री नूं घर विच बुलाने आ, या असी उस दे कोल मिलण जाने आ, ते कीमती गुलदस्ते लैके जाने, कीमती गुलदस्ते, कीमती वस्तुआं लैके जाने आ, कि उत्थे जाके नमोशी ना होवे, साडे तो वड्डा कोई ना होवे। इत्थे ते गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी दे अज प्रकाश दिहाड़े नूं मना रहे, वो भी साखी दिन दे दीवान विच मैं दसांगा, सतगुरु दी गल करांगे। सतगुरु पातशाह कहते कि गल नूं समझो, हम थारे भिखारी जी, असी मंगते हैं तेरे, और सारा संसार मंगता। कोई ऐसा जीव नहीं है जिहड़ा मंगता नहीं, भावें हवा, भावें पानी, भावें अग, भावें सूरज, भावें चंद्रमा, जिन्होंने लोगों ने रब समझिया, सारे ही मंगते मेरे दाते अकाल पुरख दे, मेरे साईं दे, मेरे प्रीतम दे। जिस प्रीतम ने सानू 2 हाथ दिते हैं, 2 पैर दिते हैं, अखां दित्तियां, नासां दित्तियां, मूँह दिता है स्वाद लैण वास्ते, कन दिते लोकां दीयां गल्लां दा स्वाद लैण। जिस दिन गुरबाणी दा स्वाद कन्नां विचों आएगा, रसना तो बाणी पढ़ के उसका आनंद आएगा, और मन नूं समझ आ जाएगी, मन जुड़ जाएगा, गल बन जाएगी। असी तुहाडे मंगते हैं सतगुरु जी। हुण क्या कमाल दा सतगुरु जी अगे सवाल रख रहे हैं, बड़ी कमाल दा। मैं क्या मांगूं किछ थिर न रहाई,
हर दीजे नाम प्यारी जियो। वाह मेरे दाता जी। हाँ क्या मांगो, मैं तो मंगण आ रहा, मैं केस जित ला, मैनू ग्रीन कार्ड मिल जाए, मैनू सिटीजनशिप मिल गई। जिस दिन मैं मंगण आवां दाता मैनू नाम मिल जाए, मैनू तेरा बख्शिया होया जीवन जिहड़ा गुणां दा खजाना, प्रेम दा रबी गुण, निरभौता दा, निर्वैरता दा। भाई तारू सिंह जी नूं किस तरह निर्वैरता दा गुण दिता आप जी ने। भाई तारू सिंह साडे वीर दे अंदर निरभौता दा गुण किस तरह भरिया सतगुरु जी आप जी ने। उम्र तो 25 साल सी, लंबी उम्र नहीं सी। मेरे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह गुरगद्दी ते बैठे 11 साल के। गुरु नानक ने ऐसी कृपा की, ऐसी गद्दी का मालक बनाता, 50 साल की उम्र के विच संसार दियां जड़ां हिलाता, लोकां दे पाखंड नूं दूर कर दिता। हे साईं, हे प्रीतम, सानू मंगण वास्ते कुछ नजर ही नहीं आता, क्योंकि सब कुछ तो तुसी पहला दिता, और जो दिता वो टिकना नहीं है, वो ते गुजरान है, वो ते गुजरान है, वो परमानेंट नहीं। शरीर भी परमानेंट नहीं। जिस शरीर नू असी मन दे आत्मा दे नाल लैके आए, वो शरीर भी साडे नाल नहीं जाना। दुनी चंद नू गुरु नानक बाबा जी ने सूई दिती सी ना, कि मरण तो बाद परलोक विच लवांगे, ते ओदी पत्नी बड़ी सियाणी सी, सतगुरु दे चरनां दी छोह दी किरपा हो गई सी, बाणी दी किरपा हो गई सी, बाणी वस गई सी। उन्हें क्या सूई ले आया, भाई सजना मेरे पतिया, मेरा तू संसारक साई है, वो ते निरंकारी साई है, इस शरीर ते तेरे नाल जाना नहीं। दुनी चंद भजया गया बाबे नानक। बाबे नानक ने कहा, रोज ते तू मैनू कहना कि 1 लाख मोहरां दा एक झंडा लाना मैं अपने घर दे बाहर, ते हुण तक मैं कई झंडे ला ले। तुसी मैनू दसो, तुहाडी बाणी दा प्रचार करन लई मैं तुहाडे नाल चला। आज सूई वापस लो। सतगुरु जी मेरा शरीर नहीं जाना, सूई किदां देंगे। एक ज्ञान देना हुंदा सी। हुणे भाई साहब ने कहा ना, सतगुरु निरंकार ने, सतगुरु निरंकार ने उन्होंने बाणी उचारी साडे लई। असी ये कह के मनण तो इनकारी होने आ कि ये तो गुरु नानक बाबे ने कहा वो ही जाना है, नहीं मनण लई दिया। नमुकर हो गया, नमुकर हो गया। ते मेरे सतगुरु जी कहते ने, उस सतगुरु दे कोल आए हो जिसने सानू मरत प्याला आकाश दिखायो, गुर सतगुरु कृपा धारी जियो। गुर सतगुरु हुण कुछ नुकते ने, गुरबाणी दे सतगुरु ने साडे वास्ते कुछ नुकते छड्डे ने। बड़ी कोख तो बात समझ आती है। बाणी दे एक एक शब्द नूं, गुरबाणी दे 1430 अंकां नूं पढ़न तो बाद, बार बार पढ़न तो बाद, एक बार विच नहीं होएगा। एक बार सहज पाठ करोगे, मैं सब नूं कहना प्यारिओ सहज पाठ कर दिओ, एक बार विच गल नहीं। किसी दुनियावी किताब नूं भी पढ़ना होवे, कैमिस्ट्री नूं या फिजिक्स की किताब नूं, संसार दे साइंस नूं पढ़ना होवे, ते उहनूं बार बार पढ़ना पैंदा, उहदे सवालां नूं बार बार हल करना पैंदा। ते गुरमत साइंस नूं जे पढ़ना होवे ते गुरु ग्रंथ साहब नूं बार बार सहज पाठ करना। जपजी साहब की बाणी मैं अज तक पढ़दा पिया, 60 दे नेड़े लग गया, 59 दा हो गया। इन्हां 59 सालां विच मैनू अज तक जपजी साहब की बाणी विच वो मोती मिल जाते हैं, कई बारी सोचण की भी कल्पना नहीं होती। जाप करदियां करदियां इत्थे ते ध्यान ही नहीं गया। एक बाणी है, पहली बाणी जिहदियां 38 पौड़ियां चढ़न तो बाद
जद 13 अंक असी गुरु ग्रंथ साहब दे पढ़ते हैं तो उस तो बाद राग शुरू होंदे ने ध्यान करना। उन्हां सारियां बाणियां दा मकसद है, कुछ मूल मकसद है। ते सतगुरु जी समझाना करते हैं, प्यारिओ गल नूं समझो। सतगुरु पातशाह मर्त का मतलब है इस धरती का भी ज्ञान देंदा पिया, आकाश पताल का भी ज्ञान देंदा, आकाश गैलेक्सियां का भी दिखा दिंदा। किस तरह दिखांदा? गुर सतगुरु किरपा तारी। गुरु ने अपने ज्ञान राही, बाणी राही, अपनी मेहर की दृष्टि राही। जे छज्जू वर्गिया नूं तोते वकण पढ़ा सकता, गीता तो कुछ चीज ही नहीं है। सतगुरु मेरा ते निरंकार दे दर्शन करा सकता, करने जे उसनूं करन वास्ते पहला स्टैप है हर जगह रब नूं देखण दी आदत, और सारियां विच रब नूं देखदिआं होइआं प्रेम नाल गल करन दी आदत। गुस्सा त्याग दो। मैं कुछ कर सकदा, इस हस्ती नूं मिटा दिओ, मुका दिओ, तां सतगुरु दी गल समझ विच आएगी, तां किरपा दे पात्र बनांगे। किरपा दा मतलब ज्ञान भी है, किरपा दा नाम बख्शिश भी। मैं आप जी नूं दो चीज़ां रात दे दीवान विच भी दसियां सन। कर्म, एक कर्म है काम करना, एक कर्म है बख्शिश। अरबी फारसी विच वो बख्शिश है ते कर्म हिंदी और संस्कृत विच काम है। इन्हां दोनां नूं बैलेंस करो ते काम जेडे साडे गुरु दे हिसाब नाल सैट हो गए, गुरबाणी दे निश्चय अनुसार बन गए, ते गुरु दी बख्शिश प्राप्त तद होएगी। ये दोनों कामां दा सुमेल गुरु नानक पातशाह ने बनाया, जिसनूं कहंदे आ संत और सिपाही, मीरी अते पीरी। कर्म ताकत ने, बख्शिश रहमत है, और बख्शिश और इस कम्मां दी पवित्र कम्मां दे बदौलत सतगुरु दा प्रकाश अंदर चानण होंदा। इस ते टकरा दे नाल प्रकाश होंदा। जिस तरह माचिस दी तीली नूं रगड़दे आ ते माचिस की तीली जलती है, एक दीवा बलदा, दूजे दीवे बल जाते हैं। संसार दे लोकां ने जो किया सी मेरे गुरु नानक पिता ने वो सब कुछ बदल दिता। संसार दे लोग कहते सन दीवे दे थले अंधेरा होंदा है, मेरे सतगुरु पातशाह कहते ने नहीं, दीवे थले अंधेरा भी जा सकता है जे बहुत सारे दीवे अपने आले दुआले रखे होण। क्या बात है, कबीर जी नूं पुछ के सतगुरु साईं जी, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी साडे साईं ने, साईं जी को पुछो। दुनिया दे लोग कहते सन 100 चूहे खा के बिल्ली हज नूं चली, भाव नहीं बदल सकता। मेरे सतगुरु ने सज्जण वर्गे कातलां नूं बदल दिता, कौडे राक्षस वर्गे ने कौडे भील बना के प्रचारक बना दिता। ये मेरे गुरु नानक पातशाह की वडियाई, मेरे सतगुरु की वडियाई। कि सज्जन ठग, देखो एक शब्द सज्जन ठग दे घर जाके बोलिया, सानू तो गुरु ग्रंथ साहब पूरा मिलिया है, 1430 अंकों का गुरु नानक साहब ने दिता अपने 10 जामियां। लोकी तो एक एक शब्द नाल बदल गए, तर गए। जिस दिन इत्थे आवाज आनी शुरू होगी, इत्थों आवाज, इत्थों पढ़ना शुरू होंगे, इत्थे आवाज आएगी तो इत्थे पहुंच जाएगी। इसने बदलना शुरू किया। मन वचन कर्म करके बाणी पढ़नी शुरू की, जीवन बदल जाएगा, जीवन पलट जाएगा। मेरे सतगुरु कृपा कर देण ते सानू आकाश भी दिखा देणगे, पताल भी दिखा देणगे, धरतियां भी दिखा देणगे, सब कुछ दिखा देणगे, सब कुछ दिखा देणगे। सो ब्रह्म अजोनी हैप्पी होनी, घट भीतर देख मुरारी जीओ। मुरारी कहते ने जिहड़ा धरती का मालक, ब्रह्मण का मालक, जिहदियां सारियां आवाज़ां ने,
ਚੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੈਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿਕੋ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੁ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੀ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ। ਸਾਰੇ ਪੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਾ ਕੋ ਬਹਿਰੀ ਨਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਦੋ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕਿਛ ਕਰਮ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਓ। 11:20 ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਤਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਸ ਚਿਰ ਨ ਰਹਾਈ, ਆ ਡੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਹਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਲਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਤੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ। ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਤਿਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਗਦੇ ਫਤਿਹ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੋਰਿਓ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਫਤਿਹ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹ। ਡਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਹੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ
ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭੋਗ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕੈਂਪ ਜੋ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। 22 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਪੂਰਾ ਪਲੇਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਖਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ 10:40 ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪਵਾਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ
ਊਚ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, 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 ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਸਹਿਜ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਹਿਜ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਹਿਜ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਹਿਜ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। जो हर सेवै तिन बल जाओ, तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ। जो हर सेवै तिन बल जाओ, तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ। साचो साच संभाल्यो दुख जाए, साचे शब्द वसै मन आए, वसै मन आए। गुरबाणी सुन, गुरबाणी सुन मैल गवाए, 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 गुरबाणी सुन मैल गवाए। कूड़ कुष्ठ तृष्णा अगन बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए। कूड़ कुष्ठ तृष्णा अगन बुझाए, अंतर शांत सहज सुख पाए। गुर के भाणे चले ताया पुजाए, साच महल पाए हर गुण गाए, हर गुण गाए। गुरबाणी सुन मैल गवाए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, गुरबाणी सुन मैल गवाए,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਸਹਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਹਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਹਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਸਹਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੂਝੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਣੀ। ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬੂਝੈ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਾਣੀ, ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਾਣੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਣੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧੇ ਦੁਖ ਵਿਹਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿਚੋਂ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਸੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ, ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਾ ਭਾਵਾ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, 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 ਮੈਲ ਗਵਾਏ।
सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली। सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली। कौला बपरी संति छली, संति छली, कौला बपरी संति छली, संति छली। सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली। आठ पहर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने। एक नाम संतन आधार, संतन आधार। होए रहे सबकी पगछार, सबकी पगछार। सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली। संत रहत सुनो मेरे भाई, संत रहत सुनो मेरे भाई। वाकी महिमा कथन न जाई, वाकी महिमा कथन न जाई, न जाई। महिमा कथन न जाई, न जाई। सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली, सुरबीर बचन के बली। बर्तन जाके केवल नाम, बर्तन जाके केवल नाम। आनंद रूप कीर्तन बिसरा, आनंद रूप
कीर्तन बिसरा 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 मित्र सत्र जाके एक समाने प्रभु का प्रभु अपने बिन अवर न जाने कोट कोट अघ काटन दुख दूर करन जी के दाता ताका संग बाछे सुरदेव अमोघ दर्श सफल जाकी सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संत है टहल दीजय दीजय गुणतास दीजय गुणसास पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेण का तो आओ हमारे सुरवीर बचन के बले सुरवीर बचन के बले सुरवीर बचन के बले सुरवीर बचन के बले कौलाबपुरी संति छली कौलाबपुरी संति चले सुरवीर बचन के बले 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 बचन के बले जिथे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी का आगमन पुरब मना रहे हैं उत्थे भाई तारू सिंह जी इन्हां दा शहीदी दिहाड़ा ये बाणी का ही रंग है ये बाणी दी ही बख्शिश है जिमें भाई मती दास जी भाई सती दास जी भाई दयाला जी भाई तारू सिंह जी भाई मनी सिंह जी बाबा बंदा सिंह बहादुर ये पूरन गुरु ते पूरन बाणी दी बरकत है। इस तो वड्डा केड़ा इश्क हो सकता है? कदे यारे ते कदे दंदियां ते कदे तत्ती तवी ते इश्क मोहब्बत नानका इनू कहंदे ने कुदरत नाल इकमिक हो जाना। भाई तारू सिंह जी 22 दिन बिना खोपड़ी तो जिउंदा रहे। जुलम करन वाले नू कहंदे ने मेरे केसां दी बेदबी ना करो, केस ना कतल करो, खोपर ही उतार दी। मेरे केसां दी बेदबी ना करो। ऊड़ा ते जोड़ा मेरे गुरु दी मोहर है, किरपा है। अज आपां किन्ने शौक नाल वालां दी कटिंग कराने आ भाई। ऐशो आराम दी जिंदगी 4 साहिबजादे भी जी सकदे सी, पर उन्होंने ऊड़ा ते जोड़ा किवें बरकरार रखिया, उसे विरसे दे असी सिख सेवादार हैं। कला गा के सुन के चले गए गल नहीं बनती। अपने गुरु नाल प्यार करन वालियां दी निशानी ये है, वो ऊड़ा भी नहीं त्यागदा ते जोड़ा भी नहीं त्यागदा। ऊड़ा पंजाबी बोली है, रज रज के
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੋ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਰੋ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਜਕਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਬਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ 4 ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਲੇ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਲੇ 4 ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗਾਈਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਦ ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਪੜੋ ਸਾਰੇ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਕੌਲਾਬਪੁਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ, ਸੰਤੀ ਛਲੀ। ਕੌਲਾਬਪੁਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ, ਸੰਤੀ ਛਲੀ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਦਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੈਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇਹ ਰੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।